अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लिजाज मेडिकल नॉलेज। आज मैं आपके पास मेडिकल टर्मिनोलॉजीज़ को लेकर आई हूँ। मेडिकल टर्मिनोलॉजीज़ वो टर्म्स जो हमारे पास मेडिकल में ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ की जाती हैं। इसमें सबसे पहले टर्म हमारे पास है एंटी स्पाज्मोटिक। सबसे पहले स्पाज्म की बात करें तो हमारे पास स्पाज्म क्या है। स्पाज्म हमारे पास इनवॉलंटरी एक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स, इनवॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स। हमारे पास स्मूथ मसल्स इनवॉलंटरी हमारे अपने अख्तियार में नहीं होता, वो खुद कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं, वो हमारे पास स्पाज्म होता है। और जो एंटी स्पाज्मोटिक होती है वो मेडिसिन से ड्रग्स होते हैं जो इस स्पाज्म को कम करते हैं। इसी तरह एंटी नोजेटिक, नोज़िया किसे कहते हैं। नोज़िया नोज़िया हमारे पास फीलिंग ऑफ वॉमिटिंग होता है। इसी तरह जो एंटी नोजेटिक होगा वो हमारे पास ड्रग्स या मेडिसिन होंगी जो हमारे पास नोज़िया को कम करेंगी। अब हम बात करें एंटी इन्फ्लेमेटरी। थर्ड टर्म हमारे पास है एंटी इन्फ्लेमेटरी। एंटी इन्फ्लेमेटरी वो मेडिसिन होती है जो हमारे पास इन्फ्लेमेशन या स्वेलिंग को कम करती है। हमारे पास अब हम बात करें कि हमारे पास इन्फ्लेमेशन क्या होता है। इन्फ्लेमेशन हमारे पास किसी भी चीज़ का सूजना होता है, स्वेलिंग होती है। अब इसके हम अगर सिम्टम देखें कि इसमें क्या क्या होता है, जिसमें हमारे पास इन्फ्लेमेशन होती है, सबसे पहले वो पार्ट बॉडी का वो पार्ट हमारे पास रेडनेस शो हो जाती है, उसमें रेडनेस हो जाती है, पेन होता है उसमें हमारे पास। अगर हम उस बॉडी को, इस पार्ट को टच करके देखें तो हमें वो हीट फील होगा, गर्म होगा, वो हीट होगा, उसमें से हीट निकल होगी। और इसी तरह वो पार्ट हमारे पास लॉस ऑफ फंक्शन हो जाता है। सीवियर केसेस में हमारे पास सीवियर कंडीशन आ जाती है, लेकिन ये हमारे पास अर्ली स्टेज होती है। उस पार्ट में हमारे पास क्या हो जाता है, रेडनेस हो जाती है, पेन होता है, हीट होता है, लॉस ऑफ फंक्शन हो जाता है। इसी तरह हमारे पास फोर्थ टर्म है एंटीपायरेटिक। एंटी हमारे पास वो हमारे पास क्या होती है, एंटीपायरेटिक। और इसका सेकंड नेम हमने दिया है एंटीफ्यूज। हमारे पास इसका सेकंड नेम है। वो हमारे पास वो मेडिसिन होती हैं जो हमारे पास टेम्परेचर को कम करती हैं, फीवर को कम करती हैं। पायरेटिक इस नेम को शो करता है पायरोक्सिया को। पायरोक्सिया ही हमारे पास फीवर होता है। मेडिकल टर्म में हमारे पास फीवर को हम इसे पायरोक्सिया कहते हैं। इसी तरह हमारे पास फिफ्थ टर्म है एंटी ट्यूसिव। एंटी हमारे पास हो जाता है ट्यूसिव। एंटी ट्यूसिव वो ड्रग्स हैं जो हमारे पास कफ को रिड्यूस करती हैं। ये हमारे पास इसका रिस्पिरेटरी एक्शन है हमारे पास, दैट रिड्यूस ड्राई कफ और रिस्पिरेटरी एक्शंस। एंटीट्यूसिव हमारे पास वो से मेडिसिन और ड्रग्स होती हैं जो हमारे पास कफ को कम करती हैं। हमारे पास कफ भी दो टाइप्स की होती हैं, एक हमारे पास ड्राई होती है, एक हमारे पास वेट होती है। जिसमें हमारे पास फ्लैगम वगैरह होता है वो हमारे पास वेट होती है। या जो हमारे पास ड्राई होती है वो हमारे पास बहुत ज़्यादा खुश्क होती है। उसमें हमारे पास हमारे जो बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा, जिसमें हमारे पास फोर्सफुल कंट्रैक्शन कर रहे होते हैं। यही हमारे पास एंटीट्यूसिव वो मेडिसिन होते हैं जो इस कफ को कम करते हैं, ड्राई कफ को हमारे पास कम करती हैं। इसकी तरह हमारे पास ये फिफ्थ ही हमारे पास सिक्स टर्म आ जाएगी एनेस्थेटिक। एनेस्थेटिक हमारे पास वो मेडिसिन होती हैं जो हमारे पास जनरल लॉस ऑफ सेंसेशन में वर्क करती हैं। ये हमारे पास क्या होते हैं, ये हमारे पास लोकल और जनरल लॉस ऑफ सेंसेशन में वर्क करती हैं। एंटी एनेस्थेटिक हमारे पास दैट द ड्रग्स और मेडिसिन दैट प्रोड्यूस अ लोकल और जनरल लॉस ऑफ सेंसेशन। ये लोकली हमारे पास तब हमारे जो बहुत ज़्यादा बॉडी में जब पेन हो रहा होता है, जिस बॉडी के जिस पार्ट में, या फिर हमारे पास जब भी हम कोई ऑपरेशन के दौरान, कोई डॉक्टर से भी कोई भी ऑपरेट के दौरान, तो हमारे पास जो मेनली जो यूज़ करते हैं मेडिसिन वो हमारे पास एनेस्थेटिक मेडिसिन होती है जो हमारे पास रिड्यूस पेन के सेंसेशन को रिड्यूस कर देती है। इसी तरह हमारे पास सेवंथ टर्म आ जाएगी एंथीमिलमेंटिक। ये वो मेडिसिन हैं या ड्रग्स हैं जो हमारे पास डिस्ट्रॉय कर देती हैं इंटेस्टाइनल के वॉर्म्स को। जो हमारे पास इंटेस्टाइन में वॉर्म प्रेजेंट होते हैं, ये डिस्ट्रॉय इंटेस्टाइनल वॉर्म्स को ये या फिर डिस्ट्रॉय करती है या हमारे पास इसे एक्सपेल कर देती है। ये ड्रग्स हमारे पास हमारे इंटेस्टाइनल वॉर्म्स को डिस्ट्रॉय कर देती है या हमारे पास हमारी बॉडी से इसे एक्सपेल आउट कर देती है। ठीक है। और ये हमारे पास सेवियर कॉन्स्टिपेशन में यूज़ की जाती है। हमारे पास जो मेडिसिन होती हैं, ये कॉन्स्टिपेशन, जब हमारे पास सेवियर कंडीशन हो जाती है कॉन्स्टिपेशन की, उसमें हमारे पास ये मेडिसिन है एंटीमिलमेंटिक मेडिसिन यूज़ की जाती हैं। नेक्स्ट मेडिसिन हमारे पास है
एंटीडोट, ये हमारे पास वो मेडिसिन होती हैं जो हमारे पास जो हमने पॉइज़न इनटेक किया होता है या फिर हमारे पास कोई भी हमारी बॉडी में कहीं भी पॉइजनस का हो जाए तो हमारे पास ये वो मेडिसिन से ड्रग्स होती हैं जो हमारे पास इस पॉइज़न के इफ़ेक्ट को कम कर देती हैं। या किसी भी हम मेडिसिन को ले रहे हैं या फिर वो मेडिसिन जो हमारी बॉडी हम उसके मुताबिक ना हो, जो हमारे पास पेन हो या कोई भी हमारे पास डिज़ीज़ हो उसके मुताबिक ना हो और वो हमारे पास कोई भी रिएक्शन काज कर दे या पॉइज़न बन जाए हमारे लिए, तो हमारे पास ये मेडिसिन एंटीडोट जो मेडिसिन होती हैं वो हमारे पास इस ड्रग्स को कम कर देती हैं, इस मेडिसिन के इफ़ेक्ट को कम कर देती हैं, इस पॉइज़न को कम कर देती हैं। कौन सी मेडिसिन होती है हमारे पास? ड्रग्स डेट रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ पॉइज़न, या हमारे पास जो भी कोई रॉन्ग वर्ड मेडिसिन दी जाती है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट मेडिसिन होती है वो हमारे पास होती है एफ्रोडिजिएक। ये वो मेडिसिन से ड्रग्स होती हैं जो हमारे पास इंक्रीज सेक्सुअल पावर को हमारे पास इंक्रीज़ कर देती हैं। इसके बाद हमारे पास 10th होती है एपिटाइज़र्स। एपिटाइट हमारे पास क्या होती है? एपिटाइट हमारे पास भूख को कहते हैं एपिटाइट हम। इस तरह एपिटाइज़र्स वही होंगी जो भूख को बढ़ाएं। मेडिसिन दैट इंक्रीज इन्हांस, वो मेडिसिन्स जो हमारे पास इन्हांस करे या इंक्रीज़ करे भूख को, एपेटाइट को। मेडिसिन दैट इन्हांस और इंक्रीज़ एपेटाइट। इसी तरह हमारे पास 11th में हो जाती है हमारे पास एस्ट्रिंजेंट। एस्ट्रिंजेंट्स हमारे पास वो मेडिसिन होती हैं जो हमारे पास कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सेल वॉल करती हैं। ये वो मेडिसिन्स होती हैं जो हमारे पास सेल वॉल की कॉन्ट्रैक्शन करती हैं, सेल मेम्ब्रेन की कॉन्ट्रैक्शन करती हैं। ये मेनली हमारे पास वो तब यूज़ होती हैं जब हमारे पास जहाँ पे कोई किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो वहाँ ब्लीडिंग हो रही होती है, इस ब्लीडिंग को कम करने के लिए ये एस्ट्रिंजेंट वो एस्ट्रिंजेंट उस मेडिकल टर्म को कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास होती है ब्लड प्यूरीफायर्स। ब्लड प्यूरीफायर वो मेडिसिन होती हैं जो हमारे पास ब्लड को क्लीन अप करती हैं, ब्लड को प्यूरीफाई करती हैं, हमारे पास पीएच को मेंटेन कर रही होती हैं, हमारे वाटर बैलेंस को बॉडी में मेंटेन कर रही होती हैं। ये सब वो मेडिसिन होती हैं।